जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए सब्जेक्ट हिंदी का पेपर कोड 511202 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। अगर आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम है तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं एक एक करके, यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ में उनके आंसर्स भी आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका खंड आ, जिसमें आपको जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला प्रश्न रहता है इस प्रश्न के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग आपको जो है 60 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में देना है? 60 शब्दों में देना है। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा उसके रचनाकार का नाम लिखिए। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और इसके जो रचनाकार हैं वो है चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई है। यह महाकाव्य जो है 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। इसी में आपका नेक्स्ट है भूषण की किन्हीं 3 कृतियों के नाम लिखिए। तो भूषण की पहली कृति हो जाएगी शिवा बावनी। क्या हो जाएगी? शिवा बावनी हो जाएगी। ठीक है, शिवा बावनी हो जाएगी। इसके बाद हो जाएगी आपकी छत्रसाल दशक। क्या हो जाएगी? छत्रसाल दशक। तीसरी हो जाएगी आपकी शिवराज भूषण। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट है हरिऔध किस युग के कवि हैं? उनके प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम बताइए। तो हरिऔध जी हैं, उनका पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं। उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास जो है उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसी में आपका नेक्स्ट है साकेत महाकाव्य किसकी कृति है? इस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साकेत महाकाव्य जो है मैथिली शरण गुप्त की कृति है। इस रचना पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट है राम की शक्ति पूजा का प्रतिपाद्य बताइए। तो राम की शक्ति पूजा का प्रतिपाद्य राम और रावण के युद्ध के दौरान राम की शक्ति की आराधना है। इस कविता में राम के मन में उत्पन्न हुए संशय और निराशा को दिखाया गया है, जिसे दूर करने के लिए वे शक्ति की पूजा करते हैं। इसी में आपका नेक्स्ट है हिम तरंगिनी किसकी काव्य कृति है? इस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो हिम तरंगिनी काव्य कृति माखनलाल चतुर्वेदी की है। इस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसी में आपका नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो उसमें आ जाती है इनकी मेरी संसदीय यात्रा, कुछ लेख कुछ भाषण, कैदी, कविराय की कुंडलियाँ, अमर आग है। ये सारी रचनाएं जो है अटल बिहारी वाजपेयी की हैं। पहली हो जाएगी मेरी संसदीय यात्रा, दूसरी कुछ लेख और कुछ भाषण, तीसरी हो जाएगी कैदी, कविराय की कुंडलियाँ और चौथी हो जाएगी अमर आग है। इसी में आपका नेक्स्ट है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गान की रचना कब और किसने की थी? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गान की रचना 1924 में श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। किसने की थी? 1924 में श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। इसी में आपका नेक्स्ट है श्याम नारायण पांडे की 2 प्रमुख महाकाव्यों के नाम बताइए। तो इसमें महाकाव्य आ जाएगा पहला हल्दी घाटी। क्या आ जाएगा? हल्दी घाटी महाकाव्य। दूसरा हो जाएगा जौहर। क्या हो जाएगा? जौहर। ठीक है, तो जौहर और हल्दी घाटी जो है 2 जो है श्याम नारायण के महाकाव्य हो जाएंगे। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट है शहीद स्तवन कविता का उद्देश्य क्या है? तो शहीद स्तवन कविता का उद्देश्य देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देना और उनके बलिदान का गुणगान करना है। यह कविता देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो खंड आ के सभी 10 प्रश्नों को कर लिया है सॉल्व। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है,
इसके बाद आता है आपका खंड बा, जिसमें आपको जो है लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस खंड के किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको जो है 200 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यानी आपको यहाँ पर देखिए 2 पद्यांश दिए गए हैं, इन 2 पद्यांश में से कोई एक पद्यांश का आपको जो है संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी। इसी में आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर आपको करना होगा। 2 दिए गए, 2 में से आपको कोई एक यहाँ पे करना होगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर प्रकाश डालिए। माखनलाल चतुर्वेदी की काव्यगत विशेषताएं बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए। सोहनलाल द्विवेदी का काव्य राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, इस कथन पर भी प्रकाश डालिए। इसी में आपका नेक्स्ट है, कदम मिलाकर चलना होगा कविता का सारांश लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इन सभी क्वेश्चंस जो हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर अथवा करके आपको दिया गया, इसका मतलब है कि इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है खंड बा उन सभी प्रश्नों को भी देख लिया है जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका खंड सा, जिसमें आपको जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए निर्देश क्या दिए गए हैं, इस खंड के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग जो है आपको 500 शब्दों में देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 10वां प्रश्न है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं उनका आपको मूल्यांकन करना, रचनाओं के आधार पर, साहित्यिक योगदान के आधार पर उनका आपको मूल्यांकन करना होगा। इसी में नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के काव्य शिष्ट पर प्रकाश डालिए। इसी में आपका नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए। और आपका जो है लास्ट है, इसी में गीतकार गोपाल दास नीरज का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको टोटल 4 प्रश्न दिए गए, 4 में से आपको कोई 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देने होंगे। तो इस तरह का आपका जो है पूरा BA 5th सेमेस्टर का हिंदी का पेपर का सेकंड आएगा। तो आप लोगों को इसी तरह क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।